Like a Hellcat. Hey everyone, welcome back to our channel, The Reaction Brothers. My name is Shivesh. मेरा नाम योगेश है और कल गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। और पहले से मैं बहुत एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, क्योंकि इसमें जो गुंजन सक्सेना जी हैं जिनकी ये बायोपिक है, जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, वो लखनऊ की हैं। तो हम लोगों ने बहुत टाइम से, मतलब बचपन में उनके बारे में सुना ही था। वो फर्स्ट वुमेन आईएएफ हेलीकॉप्टर पायलट थी और वो फर्स्ट एंड लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि कारगिल वॉर उसके बाद, मतलब एक ही कारगिल वॉर था, तो उसमें वो पहली थी जिन्होंने, कोई भी तरह की महिला जिन्होंने मतलब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस लड़ाई में भाग लिया था। हाँ, इन्होंने ये शायद पहले एक ही महिला थी उस वॉर में, और इन्होंने कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे उस वॉर में। और मैं थोड़ा हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इतना हिस्ट्री स्ट्रांग नहीं, लेकिन मैंने गुंजन सक्सेना जी का नाम जरूर सुना था, लेकिन मुझे लिटरली ये चीज़ नहीं पता थी कि उनका बैकग्राउंड लखनऊ से है। और ये मूवी का जब मैंने ट्रेलर देखा तो नो डाउट बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और ये इधर उधर, वो अगर हम साइड में रख दें उस पर हम बाद में आएंगे भी ट्रेलर के बाद में। लेकिन ये बायोपिक है और हमको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी इसके थ्रू, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बिल्कुल, जैसे शकुंतला देवी की अभी बायोपिक आई थी तो उसकी वजह से लोगों ने उनको जाना, और जो जानते थे उन्होंने उनके बारे में और जाना। तो वैसे ही चीज़ें पता चली, हम लोग को भी पता चली, क्योंकि तभी वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है, लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो उनको शौर्य चक्र भी मिला था कारगिल वॉर में, जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत मतलब वीरता का परिचय देते उन्होंने, जो भी उनको ऑपरेशंस मिले, रेस्क्यू ऑपरेशंस मिले, मेन काम उनका बेसिकली ये था। जो भी हेलीकॉप्टर कमांडेंट या लेफ्टिनेंट होते थे, उनका बेसिकली ये काम होता था कि दुश्मन को देखना कि कहाँ पे हैं वो, और रेस्क्यू करवाना अगर कहीं हमारे आर्मी के लोग फंस गए, प्लस उनको चीज़ें पहुंचाना, वेपन पहुंचाना। और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से हैं तो कारगिल के बारे में हर किसी ने, हमने बचपन से मूवीज़ वगैरह तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन हमको उन मूवीज़ में कहीं भी जिक्र नहीं था इनका, इनका गुंजन सक्सेना जी का। तो इस मूवी के थ्रू हमको ये चीज़ तो यार बहुत कुछ पता चली। चलो अब मूवी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मूवी के कास्ट के बारे में बात करते हैं। कास्ट में तो जितने भी लोग हैं मुझे सारे पसंद आए, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, और वो कौन है वो शायद आप लोग को पता ही होगा। तो जैसे हमारे कालीन भैया, एक नंबर पंकज त्रिपाठी जी, उनको तो कोई भी रोल में डाल दो तो वो, उनको पिता बना दो, उनको सुल्तान का कैरेक्टर दे दो, गुंडा बना दो उनको, या फिर बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान का रोल दे दो, वो सारा बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैं पंकज त्रिपाठी जी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे लग रहा है भाई नेटफ्लिक्स पे ये मूवी क्यों आई, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ क्या हो रही, हॉटस्टार ले रहा है। हाँ। ये नेटफ्लिक्स पे मूवी रिलीज होने के चक्कर में मुझे लग रहा है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी का नाम इससे जुड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ने बोला नहीं नहीं, ये मूवी तो मुझे ही चाहिए, क्योंकि सेक्रेड गेम से तो वो, और काफ़ी फेमस यार, वो मिर्ज़ापुर सेक्रेड गेम ले लो, तो वो अगर मूवी में है तो नो डाउट कि आपको लगे कि जो भी कैरेक्टर उनको मिलेगा वो बाखूबी निभाने वाले हैं। बिल्कुल। तो पंकज त्रिपाठी जी और जानवी कपूर मेन रोल में हैं। फिर अंगद बेदी जी हैं हमारे नेहा धूपिया के पतिदेव जी, तो वो गुंजन सक्सेना के भाई बने हुए हैं। उनका भी रोल जितना है उस हिसाब से उन्होंने उस रोल के साथ बहुत अच्छा काम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मुझे ये मूवी देख के पता चला कि वो भी एक बढ़िया एक्टर है। बाकी मैंने उनकी कोई ऐसी मेन स्ट्रीम मूवी अभी तक शायद नहीं देखी थी, देखी भी होगी तो इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ उनकी एक्टिंग को। हाँ, मैंने उनको ज़्यादातर ऐसे साइड रोल मिलते हैं, शायद कबीर सिंह में भी वो कबीर के भाई रहते हैं, तो इस टाइप के उनको भाई साइड रोल में, भाई का दोस्त का, इस टाइप का जो भी उनको छोटा मोटा रोल मिलता है उसको वो अच्छे से निभाते हैं। और इसके बाद आते हैं कि जो आईएएफ, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसमें जब गुंजन सक्सेना जी जाती हैं तो वहाँ पे उनको दो लेफ्टिनेंट या ऑफिसर रैंक के लोग मिलते हैं, जिसमें से एक विनीत कुमार सिंह है और एक मानव विज है। तो विनीत कुमार सिंह की तो एक्टिंग ज़बरदस्त है, आपने और भी मूवीज़ देखी होंगी, मुक्काबाज आपने देखी होगी, तो एक्टिंग तो भाई की ज़बरदस्त है, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी हो या कुछ भी हो, अगर वो जिस कैरेक्टर में है तभी, अगर वो आपको हेट दिखाने के कैरेक्टर में तो आपको उनसे नफरत होगी, और अगर आपको वो रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो फिर आपको खुशी के आंसू आ जाएंगे आपकी आंखों में। इस कदर उनकी एक्टिंग मतलब हम लोग को इन्फ्लुएंस करती है। और दूसरा ये मानवविद जी जो है वो बड़े ऑफिसर होते हैं, तो ये काफ़ी सपोर्टिव कैरेक्टर है इनका और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अभिनय के मामले में ये जो भी चार हैं हमारे सामने, अंगद बेदी, पंकज त्रिपाठी, मानव विज और विनीत कुमार सिंह, इन लोगों ने ही मूवी को संभाला है, नहीं तो शायद मूवी देखी ही नहीं जाती मेरे से। और विनीत कुमार, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी जो ये आई थी, क्या नाम, विक्रम बेताल सीरीज, नहीं सॉरी, विक्रम बेताल बेताल सॉरी, तो बेताल सीरीज में भी लीड रोल में, बिल्कुल। और अगर और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको वासेपुर में भी दिख जाएंगे। ओके ओके। तो अभी आते हैं स्टोरी पे इसकी।
तो जैसा कि पता ही है कि ये इंस्पायर्ड है गुंजन सक्सेना जी के लाइफ से, तो वो कैसे उनकी जर्नी रहती है एक बचपन से उनका फाइटर बनने का जो सपना रहता है। पहले तो उनका एक दिखाया कि बचपन में उनका पायलट, उनको प्लेन उड़ाना सिर्फ एक उनका एक ये ड्रीम होता है, लेकिन वो ड्रीम बीइंग अ पायलट से वो कैसे एक फाइटर प्लेन उड़ाने तक क्या जर्नी रहती है, वो मूवी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, स्टोरी अगर सिंपल वे में देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा अपने सपनों को देखने वाली, उसको पूरा करने वाली एक मेहनत कश और डेडिकेटेड लड़की की स्टोरी है जो बचपन से ही पायलट बनना चाहती है। क्योंकि फर्स्ट सीन में ही दिखाते हैं वो प्लेन में सफ़र कर रही होती है, तो उसे बादलों को देखना होता है। तो वहाँ पे पायलट उसको बोलता है कि यहाँ पे बैठने के लिए, सीट पे बैठने के लिए पायलट बनना पड़ता है। तो वो तब से ही उसने वो सपना संजो के रखा हुआ है। फिर धीरे धीरे करके उसके 10th हो जाते हैं, फिर नहीं काम बन पाता है, 12th हो जाते हैं, फिर काम नहीं बन पाता है, फिर अंत में ग्रेजुएशन के बाद जब वो अप्लाई करने जाती है तब तक उस कोर्स की फीस बहुत बढ़ चुकी होती है जो कमर्शियल पायलट का होता है। तो उसका फिर कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया जाता है कि सपने पूरे करने हैं तो हम किसी और तरीके से कर लेंगे। तो ये करके फिर वो उस टाइम पे पहला आईएफ का वुमेन्स बैच सिलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से वहाँ पे जगह अपनी बनाई। और सबसे बड़ी बात, अगर मूवी में थोड़ा सा स्पॉइलर मैं दे देता हूँ कि शी वॉज द ओनली वुमेन हु गॉट सेलेक्टेड। Yes. तो ये सिर्फ एक ही ऐसी महिला थी जो एक पूरा बैच था जिसमें से गुंजन सक्सेना सेलेक्ट हुई थी। और हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन इनका सिलेक्शन कैसे होता है ये आप मूवी देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। और अगर कहानी की बात करें तो ये मूवी कहीं ना कहीं एक जैसे वॉर मूवी टाइप की थी। क्योंकि बेसिकली वो गुंजन सक्सेना जानी क्यों जाती है, वो इसलिए नहीं जानी जाती कि उन्होंने बचपन में सपना देखा था, या फिर वो कॉलेज में उन्होंने टॉप किया था या नहीं किया था, या उनके मम्मी पापा के साथ रिश्ते कैसे थे, उनका भाई क्या करता था, इसके लिए वो नहीं जानी जाती। बेसिकली वो कारगिल वॉर के लिए और अपने आईएएफ वाले काम के लिए जानी जाती हैं कि वो एक आईएएफ ऑफिसर थी। तो मैंने सोचा था कि शायद 2 घंटे के आसपास की मूवी है, तो इसमें कम से कम 40 मिनट 45 मिनट का जो है एक सीक्वेंस होना चाहिए था जो उस चीज़ से रिलेटेड हो, वॉर से रिलेटेड हो, उन्होंने जो इतना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया उससे रिलेटेड हो। बट ये चीज़ नहीं हो पाई, मतलब मेरा मन उतना खुश नहीं हुआ देख के, क्योंकि लास्ट के 20 से 25 मिनट ही उन्होंने उस वॉर के बारे में दिखाया और सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया। पता नहीं कितने उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस किए थे, बस एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया है। हाँ, इस चीज़ को लेके मुझे भी थोड़ा सा निराशा ये चीज़ हुई कि कहीं ना कहीं फाइटिंग मूवी में बिल्कुल जो एक होता नहीं कारगिल का वॉर है, बिल्कुल वो कुछ मिनट्स के लिए बस दिखाया गया, एक मिशन जैसा बताया कि एक ही मिशन दिखाया गया, और पूरी मूवी उनकी सिर्फ यही है कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ जो उनकी एक जर्नी रही है कि एक नॉर्मल एक लड़की से और एक पायलट बनने तक की, तो उसके बीच में उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। बिल्कुल। वो घर से लेके कि लखनऊ जैसे छोटे शहर से, उस टाइम इतना नॉर्मल शहर से एक लड़की के लिए एक पायलट बनना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके फादर ने कैसे सपोर्ट किया उनको, फिर वो एक पूरे कैंप में एक इकलौती महिला थी, तो उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक्चुअली इसमें ज़्यादा पार्ट जो है ना, ज़्यादा पार्ट उन्होंने, अब जिसने भी प्रोड्यूस की है उनका क्या दिमाग काम कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, या डायरेक्शन कैसा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने ये दिखाने में गंवा दिया कि आईएएफ में बहुत नाइंसाफ़ी होती है, लड़कियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, जगह जगह पे उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उनकी जो प्रैक्टिस की उड़ानें होती हैं वो कई बार रद्द कर दी जाती हैं क्योंकि वो महिलाएं, इसलिए उनके साथ कोई जाना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आईएएफ को ये दिखाना चाहिए था कि जिससे लोग इनकरेज हों कि वुमेन्स भी वहाँ पे जा सकें और एक अच्छी चीज़ को समझें। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि ये बायोपिक है तो गुंजन सक्सेना जी के फैमिली से ज़रूर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की गई होंगी जिसमें स्क्रिप्ट लिखा है, तो भी उनको उस टाइम पे चीज़ें फेस करनी पड़ी हों। हमको ये चीज़ नहीं पता है क्योंकि ये इंस्पायर्ड नहीं है, एक बायोपिक मूवी है। बिल्कुल तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जैसे कि मैंने शिवेश को भी बोला था मूवी देखते समय कि वहाँ पे वो आईएएफ है, इंडियन एयरफोर्स के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मतलब उतने नीचे लेवल की है। उसमें कई बार दिखा रहे हैं कि एक ही गाना बज रहा है, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, और वो सब लोग दारू पी रहे हैं और कुछ भी हंसी मजाक कर रहे हैं उल्टे सीधे टाइप के। और जब ये वहाँ एंट्री लेती हैं कभी भी तो वो सब दाएं बाएं हो जाती हैं, इनसे बचते हैं लोग, जैसे काट लेंगी, पता नहीं क्यों। और उसमें एक और चीज़ दिखाई गई कि उन लोगों में मेल ईगो बहुत है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा होता है। अब और शिवेश तुम जो ये बात बोल रहे हो कि ऐसा होता हो ना होता हो, तो अगर ऐसा होता तो आईएएफ, ये जो भी हमारी एयरफोर्स की संस्था है, उन्होंने लेटर नहीं लिखा होता डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को
कि आपने बोला था कि इसको हम आईएफ का महिमा मंडन करेंगे जिससे लोग इनकरेज होंगे, बट आपने चीजें सही नहीं दिखाई हैं। बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे डायलॉग्स इनअप्रोप्रिएट हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। हाँ वो गलत है, वो सॉन्ग वाली चीज को लेके मैं भी, क्योंकि लोग नो डाउट हर कोई यार मस्ती करता है, ऐसा नहीं कि जो बॉर्डर पे जवान है वो हर समय बंदूक लेके रहते हैं, वो पार्टी करते हैं वो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक सिर्फ एक पर्टिकुलर एक जो आइटम सॉन्ग ले लो उस टाइम का, ये चोली के पीछे बहुत फेमस आइटम सॉन्ग सुनते भी होंगे लोग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी आप पूरे मूवी में एक ही गाने को दिखा रहे हो बार बार, ऐसा लग रहा है कि उसी का इन्होंने कॉपीराइट लिया हो या पे कर दिया हो उन्हों की कि भाई मूवी में हम ये गाना बजाने वाले हैं। और दूसरी चीज़, अगर मेल ईगो होती है, बहुत लोगों में होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे कैंप में जहाँ पे 100-200 लोग हों और हर कोई इग्नोर करे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट में आते हैं। मूवी देखते हुए हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि कोई एक बंदा आएगा जो इसको सपोर्ट करेगा, तो खैर वो आए, जिनको आना था अच्छी बात है, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने भी बहुत टाइम बाद सपोर्ट किया। अब जैसे भी स्टोरी रही होगी, तो इतनी कहानी थी, बाद में कई सारे शॉट्स ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े करते हैं, बट थैंक्स टू जानवी कपूर जी की रोंगटे नहीं खड़े कर पाए वो, क्योंकि जब एक वॉर कॉलिंग होती है कि अभी उनको जाना है मिशन पे, तो वो एक शॉट दिखाते हैं ना कि ऐसे वो भागते हुए आ रही हैं, तो भाई रोंगटे खड़े एकदम होने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही जानवी कपूर को भागते हुए मैंने देख लिया, फिर वो रोंगटे अपने आप बैठ गए, बोले सर नहीं खड़े हो पाएंगे हम। तो एक्टिंग के मामले में इसमें मैं किसी की एक्टिंग को कुछ नहीं बोलूंगा कि उनकी एक्टिंग में जरा सा भी 19-20 हुआ है, सबने परफेक्ट रोल किए हैं। बस ये था कि जैसे कि एक होता नहीं कि बना बनाया बिजनेस है कोई, मान लो बहुत सटीक चल रहा है, जैसे बिल गेट्स बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं, अभी उसमें से कल्लू को उठा के उसका जो है सीईओ बना दो, तो वो कंपनी तो वैसे चलती रहेगी ना, कंपनी में तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वही सेम यहाँ पे हुआ है कि एक बनी बनाई बहुत प्यारी सी डिश है और उस पर जानवी कपूर की टॉपिंग कर दी गई है कि जिससे सबसे ऊपर वही दिखे और लगे कि इन्हीं की वजह से सारी सुंदरता है। बट एक्टिंग के मामले में मुझे नहीं लगता कि ये इस रोल के लिए अच्छी थी, इसमें किसी और को ले लेते इनसे बहुत 10 गुना अच्छी एक्टिंग कर देती। तो बिल्कुल, अब क्यों किया वो भगवान जाने, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी करण जौहर साहब हैं शायद। बिल्कुल, ये धर्मा प्रोडक्शन है नो डाउट। इस पे जब जानवी कपूर ने एक सबसे पहला ये पोस्टर इसके लिए गुंजन सक्सेना के लिए वो किया था, पोस्ट किया था, तो उस पर भी बहुत सारे यार हेट कमेंट आए थे, क्योंकि जानवी कपूर को नो डाउट, अगर ऐसा नहीं नेपोटिज्म के अगेंस्ट हर कोई है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है तो वो चीज़ को दबाया जा सकता है अगर आप टैलेंटेड हैं तो। लेकिन जानवी कपूर मुझे नहीं लगता धड़क और कुछ इन्होंने सीरीज की है या उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इतना निकल के आए कि हम इनको एज ए एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस मूवी की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, एक तो पहली बात ये बायोपिक है और गुंजन सक्सेना जी का इतना बड़ा नाम था, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो उसकी वजह से मूवी आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक होता है नहीं फील करते हैं हम, जैसे बहुत सारी बायोपिक ऑलरेडी बनी है मिल्खा सिंह और ये सारी, तो वो एक एक जो मेन सीन्स आते हैं जहाँ पे आपके आंसू निकल आएंगे, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, आपको प्राउड फील होगा, वो सब चीज़ें मे बी ऐसा ग्राफ जा रहा हो फिर धीरे से ऐसा आ जाए, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग। बस ये है कि आप कोई भी आप उसका मतलब जानवी कपूर जी के कोई भी आप शॉर्ट्स देखोगे ना, आप दिल से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो फीलिंग नहीं आ रही, वो साफ साफ आपको लग रहा है कि नाटक चल रहा है, यहाँ पे एक जानवी कपूर ही हैं जो यहाँ पे सोच रही कि मैं एक्ट करके गुंजन सक्सेना जैसा कुछ कर पाऊँ, बट वो एक्टिंग के मामले में पूरी फेल हुई हैं। और ये पर्सनली मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल भी नेपोटिज्म से मत जोड़ना, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है बोलते हुए सुनते हुए, जितनी भी मूवीज आ रही हैं, वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई स्टार किड है तो उस मूवी को बेकार बोलना, उनकी एक्टिंग को बेकार बोलना, ये चल रहा है। तो हम लोग का ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, हमारे घर में कोई खर्चा नहीं चलाता ना हम किसी का चलाते हैं, तो जो बढ़िया काम करेगा उसको बढ़िया बोला जाएगा, जो नहीं करेगा नहीं बोला जाएगा। बिल्कुल, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके अगेंस्ट हम भी हैं, बिल्कुल हैं, उस चीज़ के खिलाफ होना चाहिए। और हम कंगना रनौत और जो भी एक्ट्रेसेस बड़ी बड़ी जो क्वेश्चन उठा रही हैं या जो चीज़ें फाइट कर रही हैं उनके सपोर्ट में हम, ऐसा नहीं कि ऐसा है। अब ऐसा ही कि इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ अगर जानवी कपूर को नेक्स्ट टाइम भी दी जाएंगी तो हम बिल्कुल नहीं देखने वाले यार। और हम प्रॉपर क्वेश्चन भी रेज करना चाहिए कि अगर इतनी अच्छी स्टोरी को आप पर्दे पे दिखाने वाले तो किसी अच्छे स्टार को ही कास्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो हमारी तरफ से तो मूवी का इतना ही रिव्यू था, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक गुंजन सक्सेना जी को के बारे में नहीं सुना था या नहीं जानते थे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैंने कुछ एक फ्रेज है, क्या है बोलते नहीं कि कोई कुछ बहुत अच्छा काम करता तो बोलते ना कि ये चेरी ऑन टॉप है,
मतलब केक होता है उसके ऊपर ऑन टॉप पे चेरी रखी जाती है। तो मेरे दिमाग में बस ये आया था कि केक तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ऊपर चेरी की जगह टट्टी रख दी गई है। तो बिल्कुल आप, और हाँ मूवी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मूवी में नो डाउट सही मूवी है, आपको जानने को मिलेगा। बट जानवी कपूर से उम्मीद लगा के बिल्कुल मत, आप मूवी देखिएगा नहीं, आंखें डोनेट करनी पड़ जाएंगी आपको। बिल्कुल, इतनी अच्छी मूवी देखते जाएंगे और दिल में गाले हैं क्यों 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 जानवी कपूर को क्यों, यही बार बार अंदर से आएगा। नहीं यार, वहाँ पे आप बार बार यही सोचेंगे बिल्कुल। कि काश कोई अच्छा, भले ही कोई फ्रेश फेस होता, कोई चल अच्छा जाता। सा, हर कोई बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता, लेकिन चलो अब कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आप मूवी ज़रूर देखें, आपको जानने को मिलेगा, जैसे हमको बहुत कुछ जानने को मिला। हमको लिटरली गुंजन सक्सेना जी लखनऊ से हैं, फिर भी हमको बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता थी। बिल्कुल। तो आप मूवी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपके क्या व्यूज हैं ट्रेलर के लिए वो भी आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं दिन रात काम करे जमकर, बीट पे है फ्लैम बॉय खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर।